उसके हाथ में पत्थर था। वो पत्थर जो है सो इस पर लगातार 2-3 पत्थर चला दिए। फिर बगल में जो थे उसके हाथ में पत्थर थे, उसने भी बॉर्नेट पर चला दिया। रात तो बच गया, ठीक है, फिर नहीं बच पाओगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करके। राजनीति में जब जब किसी तथाकथित शूरमाओं के विरुद्ध कोई चट्टान बनकर चुनौती के लिए खड़ा होता है, तब तब शूरमा विचलित हो जाते हैं और उस चट्टान को परास्त करने के लिए, उन्हें ध्वस्त करने के लिए साम दाम दंड भेद और घिनौना षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से खोखले हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास उन चट्टानों को परास्त करने की साहस नहीं रहती। हमारे साथ मौजूद है महागमा विधानसभा में, महागमा विधानसभा के राजनीति में एक चट्टान कहे जाने वाले जवाहर यादव जी। मैं आज क्यों खड़ा हूँ इनके साथ? इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ है किसी तथाकथित शूरमाओं ने, या यूं कहिए कि ये राजनीति में है तो हो सकता है, कहा जा सकता है कि किसी तथाकथित शूरमाओं के द्वारा कोई असहाय शूरमा जो हो सकता है उन्होंने अटैक करवाया होगा। आज इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ है इस प्रकार से कि गाड़ी पर अटैक करवाया गया, उसमें साहस नहीं थी चुनौतियों को सामना करने की, उनसे लड़ने की। और जवाहर यादव जी आज भी चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़े हैं महागमा विधानसभा में। क्या घटना हुई आपके साथ? सबसे पहले देसी कर्कश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं उतना दूर से चल करके। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम जवाहरलाल यादव है। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो का एक सिपाही हूं। कल हमारा क्षेत्रीय भ्रमण था, बाजितपुर, बोरमा, बुधासन, सुखाड़ी, पहाड़खंड होते हुए, मेहरमा होते हुए आपका डोय से घोरीचक आ गए। घोरीचक से भुसकाहाट पर मेरा कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद कुछ साथी, जब कार्यक्रम मेरा समाप्त हुआ, कुछ साथी आ गए थे उस मेहरमा क्षेत्र से मिलने, तो उसी में थोड़ी विलम्ब हो गई। हमको लगता है कि लगभग 7 बज गए होंगे आसपास। तो फिर 7 बजे वहाँ से हम चले। हमारे साथ हमारे भतीजा जो विभीषण नाम है, वो गाड़ी ड्राइव वही कर रहे थे। इधर भुसका तरफ से हम लोग का बुआरी जोर रोड पड़ता है। बुआरी जोर से पहले ही एक चतरा मोड़ है, उधर से हम लोग पंजराडी से बनियाडी होकर के हम लोग घर आते हैं। तो जैसे ही वहाँ से भुसका हाट से निकले, एक बिशनपुर है, भुसका बिशनपुर, उससे आधा किलोमीटर ठीक आए होंगे, 3-4-5 आदमी हमको लगा कि रोड साइड में खड़ा है, दूर से दिखाई पड़ा। नया नौजवान था, 18-20-22 साल का होगा, 4-5 लोग था। तो इशारा दिया, ऐसे ऐसे हाथ का किया। हम उसको ड्राइवर को बोले कि रुक जाओ, कोई अपने लोग होंगे, अंधार है, हो सकता है जाना उना होगा। जैसे ही रुके तो फिर वो जो है सो शीशा नीचे किया हल्का सा, तो वो बोलता है बहुत बड़ा नेता हो गया। ले गाली क्यों दे रहा है? जैसे बात बोले, हम बोले बड़ा बड़ा, ये उनके शब्द थे। हाँ, ये उनके शब्द थे, बहुत बड़ा तुम नेता हो गया। तो हम बोले बड़ा बड़ा। देखे कि उस वक्त का मूड जो है, चूँकि कुछ लोग आगे थोड़ा हट करके थे, कुछ लोग जो एक बगल में आ गए थे। हम जैसे ही जब हमको बोला, गाली दिया, तो हम इनको बोले विभीषण को गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़े, कुछ लोग आगे आ गए और ये जो बगल में थे उसके हाथ में पत्थर था। वो पत्थर जो है सो इस पर लगातार 2-3 पत्थर चला दिए। फिर बगल में जो थे उसके हाथ में पत्थर थे, उसने भी बॉर्नेट पर चला दिया। कटा, किसी तरह से कटा उटा करके हम लोग भागना चाहे, थोड़ा अनबैलेंस गाड़ी होने लगी, फिर उधर गया, फिर इधर काट करके हम लोगों ने लिया। इसके बाद वो बोलता है कि रात तो बच गया, ठीक है, फिर नहीं बच पाओगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करके फिर हम लोग तो आगे बहुत बात नहीं सुन पाए, फिर आगे बढ़ गए। पहचान नहीं पाए लोग, मना क्या कहते हैं कि अज्ञात टाइप का था, नया लड़का, लेकिन नशे में लगा कि। आपने किसी को पहचाना जो लड़के थे, क्योंकि आपके क्षेत्र के थे? नहीं, पहचान नहीं पाए। क्षेत्र का हमको लगता है क्षेत्र का हो तो होगा भी, तो कोई अननोन लोग होगा जिसको हम नहीं पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे महागमा विधानसभा के सबको पहचानते हैं। ऐसे जो मुख्य लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, या नाम चिन्ह चेहरा, उसको हम लोग पहचानते हैं। जनरल लोगों को तो पहचान नहीं पाते हैं। तो हमको लगा कि नशा में जिस तरह से उन लोगों का व्यवहार था, जिस तरह से हालत था, मना नशे की हालत में हमको समझ में आया। और अज्ञात था, हम पहचान नहीं पाए किसी को, तो बहुत आप क्या कर सकते हैं। कुछ हथियार लेकर भी थे वो लोग या नहीं? ये सब तो नहीं देख पाए। पत्थर था तो पत्थर चलाया 2-3-4, आप जो देख सकते हैं गाड़ी के शीशा में, यहाँ पत्थर चलाया, फिर यहाँ पर चलाया, यहाँ पर चलाया, फिर वहाँ चलाया है, ठीक है। 4-5 पत्थर वो हाथ से जो है मारना शुरू किया। फिर वहाँ पर जो आगे जो आकर के रोकना चाहा जो, वो फिर जो वहाँ पर चलाने लगा। फिर हम काटा देना, फिर काट करके हम लोग निकल गए। ये घटना को अंजाम देने के बाद आपको धमकी मिली है कि इस बार तो बच गए, लेकिन
अगली बार जो है नहीं बच पाओगे, इस प्रकार की धमकी मिली है। हाँ, तो ये सब तो राजनीतिक है, ये सब बहुत बात नहीं है, ये सब तो रोज हम लोग को धमकी मिलता है। इसे राजनीतिक दुश्मनी कहा जाए। हाँ, तो क्या कहिएगा, अभी तो पॉलिटिक्स का समय, राजनीति का समय, तो राजनीति कहिएगा और क्या कहिएगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सबको लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में अपना पैर पसारने की आज़ादी है। जो योग्य है उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश में हर कोई जो वोटर है वो चुनाव लड़ सकता है। और अपने प्रचार प्रसार के लिए जवाहर यादव जी जो हमारे साथ मौजूद है अपने क्षेत्र में निकले थे और इनके साथ अटैक हो गया। इनका कहना है कि जो अटैक करने वाले थे, जिन्होंने अटैक किया है, जिन्होंने ईंट पत्थर से इनकी गाड़ी पर वार किया है, उन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये अटैक जब हुआ आपके साथ, जब ये घटना हुई, इसके बाद आपने क्या कदम उठाया? कुछ क्या कदम उठा, वहाँ से निकले तो हमने मैंने आधा 1 किलोमीटर के बाद थोड़ा मन को अस्थिर किए। इसके बाद गंगटी थाना के प्रभारी जी को फ़ोन लगाने लगे। अच्छा। तो फ़ोन पहले तो लग नहीं रहा था, फिर कुछ देर के बाद जब बनियाडी के आसपास में आए तो उसको फ़ोन लगा। फ़ोन लगने के बाद उसने कहा कि जवाहर जी क्या बात है, तो उसको बताया कि सर ऐसे ऐसी बात है। बोला VC में थे, ठीक है, तो फिर आप जैसा कहिएगा आइएगा, ठीक है, नहीं तो कल भी आकर के आप आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ आए तो अशोक बाबू थे, अशोक शर्मा SI है, तो यहीं थे, तो उसने वीडियो वगैरह बनाया। तो हम लोग क्या अज्ञात लोगों को क्या दे, राजनीति करने वाला किसको दीजिएगा जब हम पहचान नहीं पाए। प्रशासन से कोई आश्वासन मिला? प्रशासन तो बिल्कुल मैंने इसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। अभी भी पंकज बाबू ने कहा कि आपको जो दिक्कत है, परेशानी है, आप लिखित दे सकते हैं, मेहरमा थाना को भी दे दीजिए, हम लोग जगह पर जाएंगे, उसको देखेंगे। प्रशासन बहुत मुस्तैद है, प्रशासन का कोई दोष इसमें नहीं है, लेकिन जब नहीं पहचानते तो अज्ञात लोगों पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नहीं, ये कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर राजनीतिक दुश्मनी आप कहेंगे? देखिए, पर्सनल हम लोगों से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। आज अगर किसी का विरोध करते हैं तो कोई व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जो भी लोग हों, उसके विचारधारा का हम लोग विरोध करते हैं। कोई व्यक्ति का विरोधी हम लोग नहीं है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कोई व्यक्तिगत विरोधी के चलते ऐसा हुआ होगा। ये राजनीतिक का ये सब षड्यंत्र डराने धमकाने का है। लेकिन जवाहर यादव और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उसके सिपाही डरते नहीं हैं। अच्छा, कई लोग कहेंगे षड्यंत्र के तहत अपने लोगों से ईंटा पत्थर चलवा के जवाहर यादव वाहवाही बटोरना चाहता है, पब्लिसिटी बटोरना चाहता है। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? अच्छा, तो उसको हम क्या जवाब दें? वो अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल, कोई आदमी अपने संपत्ति को बर्बाद करके कम से कम 50,000 से ऊपर खर्च होगा। 50,000 रुपया खर्चा करके गाड़ी था। अब मान लीजिए ये शीशा जिस तरह से आप देख लीजिए, इसको जूम करके देखिए, अगर ये चेहरे पर जाता तो क्या होता? बिल्कुल खस्ता हालत है इसकी। नहीं, तो कोई आदमी ऐसा थोड़ी पब्लिसिटी करेगा जो जान दे देगा। ट्रेन में पैर कटा करके पब्लिसिटी कोई करेगा कि मेरा पूरा वीडियो 12 लोग पैर कट गया? ऐसा ही मानसिकता का लोगों का, उसको क्या कहिएगा? उसके लिए कोई जवाब नहीं भाई। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपकी सोच आपके पास रहे। हम लोग तो गरीब गुरबा का, दलित पिछड़ा आदिवासी का आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। और डराने इस तरह कितने बार हुए, डराने धमकाने वाले कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आज नया थोड़ी हुआ। इसलिए हम जानते हैं कि ऊपर वाला जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला जिस दिन आंख मूंद देगा, कितना भी सिक्योरिटी रहेगा तो आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। बहुत लोगों का सलाह आ रहा है कि अकेले नहीं चलिए, बहुत लोगों का सलाह आ रहा है कि बड़ी गाड़ी से चलिए, बहुत लोगों का सलाह आ रहा है कि अंगरक्षक ले लीजिए। अब अपना अपना सलाह दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, सलाह देने वाला का कमी है। लेकिन हम यह कहेंगे कि जिसने भी किया, निश्चित रूप से ये घटिया मानसिकता का लोग है। जिसने भी करवाया होगा, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। राजनीति है, तरह तरह की बात होगी। हाँ, इसने जरूर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाए। हो सकता है कि दूसरा भी लोग उसका नाम लेकर के फायदा उठाना चाहते हो, या हो सकता है कि उसके भी लोग हो सकते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जिसने भी किया होगा और जिसके लोग ने भी किया, ये जो करवाया होगा, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में इसका कहीं जगह नहीं है। आइए आमने सामने जनता के बीच में लड़ाई लड़ेंगे। जिसको जनता चुनेगा फिर आप गद्दी पर बैठिए, कहाँ कोई बात है। हमारे साथ जवाहर यादव जी के ड्राइवर भी मौजूद है, ड्राइवर साहब मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि घटनास्थल पर उसने क्या देखा और घटनास्थल पर कितने लोग थे और क्या क्या बातें हुई वहाँ पर। बताइए आप, क्या नाम हो आपका? विभीषण कुमार। अच्छा, ठीक है। घटनास्थल पर आप मौजूद थे? जी, हम गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। हमें चाचा जी बोले कि गाड़ी स्लो करो, कोई हाथ मार रहा है। हम बोले कि अभी पीने खाने वाला है, रास्ते में तो रुका हुआ है, यदि रुका हुआ हाथ दे, कुछ अगर बोलेगा गाड़ी उड़ी रोकने के लिए तो कुछ छिन करके हम लोग को डर लगता है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है।
और कुछ नहीं। बाकी शीशा चाचा अपने डाउन किया, हम डाउन करते रहे। शीशा अपने डाउन किया, डाउन करने में चाचा खाली बोल शीशा डाउन किया, वो गाली देना शुरू कर दिया। गाली देने से शुरू किया, जब मतलब तुम नेता बन गया, बड़का नेता बन गया है, अभी तुम्हारा मार की जान ले लेंगे, ऐसे बोला। उसके बाद फिर एक पत्थर उठा के शीशा पकड़, हम गाड़ी जैसे आगे बढ़ाई, 2 आदमी आगे आ गया। अच्छा, वो जो लड़के थे उनकी क्या उम्र रही होगी उनसे? वही 18, 19, 20। अच्छा, और तो नहीं पहचान पाया। लाइट, मेरा तो गाड़ी छोटा है, लाइट तो नीचे रहता है, तो पहचान नहीं पाए हम लोग। तो जब अटैक हो रहा था, आप तो मौजूद थे, आप तो जवान हैं, आनन फानन में आपने कुछ वहाँ करने का प्रयास नहीं किया, बचाने का या उनको पकड़ने का? पहले उस समय तो कुछ घटना होता हम लोग को कुछ दिखता नहीं, अपना जान बचाने हम लोग रहते हैं, दूसरा और कुछ नहीं। हम लोग चाचा बैठे, चाचा गाड़ी नहीं चला, हमको चलाना, हमको गाड़ी कटा के निकले। हम कुछ ध्यान नहीं दें उस समय हमको कुछ लगता ही नहीं, हमको गाड़ी संभालना था। ये बिल्कुल लोकतंत्र में आज़ादी है सबको अपने मन की, अपने तरीके की, अपने विचारधारा की करने की, लेकिन ये अटैक लोकतंत्र पर अटैक है, किसी आदमी पर अटैक नहीं है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, अपना प्रचार प्रसार करने का हक है, लेकिन ये अटैक ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में अटैक, लोकतंत्र पर अटैक है, किसी व्यक्ति पर अटैक नहीं है। जवाहर यादव जी महागमा विधानसभा के राजनीति में एक चट्टान माने जाते हैं। अनेकों बार विभिन्न प्रयास किया गया इन पर अटैक करने का, लेकिन आज भी जवाहर यादव जी चट्टान की तरह खड़े हैं। इनका हौसला नहीं टूटा है। अभी ये कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक जंग लड़नी है तो सामने आइए, फेस टू फेस होकर लड़िए, आमने सामने आकर राजनीति करिए, पीछे से वार करना कायरों का काम है। मैं मौजूद था अभी मेहरमा प्रखंड में जवाहर यादव जी के साथ। आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।